जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित में। तो आज हम कक्षा 10 का अगला टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा कुछ सवालों को हल करेंगे। जो पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था तो उसमें से दो तरीकों से बताया था, लेकिन अगला दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो पिछली क्लास में बताया था कि 5 तरीके से या 4 तरीके सवाल आते हैं। जैसे पूछेगा कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का सम सम 3m+1 या 3m+ के रूप में आएगा, या विषम पूछ देगा, या पूर्णांक पूछ देगा, या पूर्णांकों का वर्ग पूछेगा। फिर इसके बाद एक और बचता है पूर्णांकों का घन के रूप में भी पूछता है। तो 5 तरह सवाल पूछता है, जिसमें से हमने 3 तरीकों से बताया है। अब ये वर्ग वाला भी बचा हुआ है, ये बताएंगे। इसके बाद घन वाला भी बताएंगे। तो कैसे हल करना है, केवल इसमें होता क्या है, क्यू का गुणांक ज्ञात करना आना चाहिए। क्यू का गुणांक आना चाहिए बी का मान, यानी कि बी का मान अगर यदि आपको आ गया, फिर आर का मान, दो चीज़ें अगर आपको निकालना आ गया तो इस तरह के एक सवाल आप चुटकियों में हल करेंगे, और ये सवाल परीक्षाओं में ज़रूर आते हैं। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा फिर यहाँ डैश लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे ए और बी, ए कामा बी किसी धनात्मक पूर्णांकों के लिए है, जिसमें Q और R एक अद्वितीय पूर्णांक विद्यमान है। इन तरीकों का सवाल हल करने से पहले आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, हर सवाल में यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ए और बी किसी धनात्मक पूर्णांकों के लिए क्यू और आर एक पूर्णांक जो कि विद्यमान है, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर सेम ऐसे ही लिखना है, 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी। इसका मतलब अगर यदि समझ में आया होगा तो आप बिल्कुल आसानी से करेंगे। इसका मतलब है क्यू का जो गुणांक होगा वो बी होगा। बी का मान आपने निकाल लिया। बी का मान क्या होता है, 0 से शुरू होता है और बी के पहले तक जाता है। यानी कि यहाँ पर यदि बी का मान बी बराबर मान लिया जाए 3 है, तो बी के कितने मान संभव होंगे, 0 होगा, 0 शुरू होगा, 1 होगा, 2 होगा, लेकिन 3 नहीं होगा। ये याद करने का थोड़ा मोटा तरीका, अगर ये समझ में ना आए तो इससे याद कर लो। यदि बी का मान 3 है तो बी का मान 3 नहीं होगा, लेकिन 0 से शुरू होगा। जैसे बी का मान 4 है तो बी 0 के बाद कौन कौन सी संख्या आएगी, 1 2 3, यानी कि बी का मान 4 नहीं होगा, लेकिन 4 से कम, यानी 0 1 2 3, इस तरह से आपको याद करना है। तो देखेंगे यहाँ पर
जैसे कह रहा है 3m या 3m के रूप का होगा तो कैसे लिखेंगे, यानी b का मान कैसे आएगा, तो m का गुणांक जो होगा वही b का मान होगा, यानी b बराबर 3। b बराबर 3। यदि b बराबर 3 है, b बराबर 3 है तो क्या होगा, r के मान कितने संभव होंगे, r का मान क्या हो जाएगा, यदि b बराबर 3 है तो r बराबर हो जाएगा 0, 1 और 2। इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे 0 लेस देन r लेस देन 3, ये हमको इसी तरह लिखना भी है। तो r के संभावित मान क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3। अब इस समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में b का मान रख दो, a बराबर 3q प्लस r। अब स्थिति पहली आएगी, स्थिति पहली में r का मान 0 रखेंगे, फिर जितना आ जाएगा, फिर इसके बाद स्थिति दूसरी, स्थिति तीसरी, यानी शर्तें 3 बनेंगी, तीनों को हल करेंगे। यानी कि शर्त नंबर 1 में क्या है, r बराबर, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, r का मान 0 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब रखेंगे तो a बराबर कितना आएगा, 3q प्लस 0, यानी कि a बराबर 3q। हमसे कह रहा था निकालना है पूर्णांकों का वर्ग 3m के या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। वर्ग बोला है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों ओर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ जब वर्ग करोगे तो a स्क्वायर बराबर 3q का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 3 का वर्ग आ जाएगा 9, q का q स्क्वायर। अब यहाँ से देखना है किसी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग तो हो गया, अब इसको 3m के रूप में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 3m के रूप का मतलब है 3 का जो गुणांक होगा, यानी कि 3 का जो गुणांक होगा वही क्या होगा, m। तो इसको 3 के गुणांक को बनाना है, 3 के गुणांक के रूप में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, a बराबर, इसको 3 गुणते 3q स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब 3 का जो गुणांक होगा वही m होगा, 3 का जो गुणांक है वही m। तो क्या करेंगे, माना, यहाँ लिखेंगे माना 3q स्क्वायर बराबर m, सवाल के अनुरूप 3q स्क्वायर बराबर m। अब यहाँ रख देंगे 3q स्क्वायर बराबर m, फिर रखने पर ये मानेंगे 3q स्क्वायर बराबर m। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमको 3m के रूप में बनाना है। तो ये कैसे निकाला हमने, जो 3 का जो गुणांक होगा वही m होगा। तो यहाँ मैंने 3 का गुणांक बनाया, क्या बनाया, इसी को हमने m मान लिया, अब इसमें रख देंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3m बन गया। क्या कह रहा था, किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, a का वर्ग 3m के रूप में आया, तो ये सिद्ध हो गया ना। तो यहाँ लिखेंगे a एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्ग 3m के रूप का है, तो ये सिद्ध होता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होगा। यहाँ लिखेंगे अतः सिद्ध होता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग a स्क्वायर बराबर 3m के रूप का है।
पहली शर्त में r बराबर जब 0 रखा तो आपका उत्तर आया a स्क्वायर बराबर 3m के रूप का निकला है। अब हमको r का मान केवल 0 रखा है, अब 1 भी रखेंगे और 2 भी रखेंगे, तो इतना समझ में आया। अब शर्त नंबर दूसरी r बराबर 1 रखने पर समझ में आया। आगे देखते हैं शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 में r बराबर 1 रखने पर समीकरण 2 में r बराबर 1 रखने पर तब क्या आएगा, a बराबर 3q प्लस 1, r का मान 1 रखेंगे तो 1 आएगा ना। फिर क्या करेंगे, फिर वर्ग करेंगे। वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि कह रहा था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में होता है क्या, तो जब वर्ग करोगे तभी तो पता चलेगा होता है क्या। तो करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या ये समीकरण आया तो उपरयुक्त तो समीकरण का वर्ग करने पर, ये भी लिख सकते हो जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ लिख दें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1। अब यहाँ पर आपको फार्मूला याद होना चाहिए काय का, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ लिख के बता देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि दो संख्याओं का वर्ग a और ये पहली संख्या a है दूसरी b है, तो क्या होता है पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस दोनों संख्याओं के गुणनफल का दोगुना के बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया। तो यहाँ पर इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, फिर फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको माने इसको तो a स्क्वायर है ही है, 3q का होल स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2 इंटू ए बी। 2 a का मान कितना है 3q, b का मान 1, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। a स्क्वायर बराबर कितना आया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q, एक का गुणा किसी में करोगे वह संख्या वही आएगी, तो यहाँ लिख दो, पहले इसको लिख दो 6q प्लस का 1। अब मुझे q वाले पद को m के रूप में बनाना है, तो 3 का मल्टीपल बनाएंगे 3m प्लस 1 का, तो कैसे बनेगा, यानी 3 का गुणांक m करेंगे तो 3 का गुणांक पहले लाओ, तो a स्क्वायर बराबर 3 का गुणांक कैसे लाएंगे, यहाँ पर इतने में प्लस 1 तो मेरा है तो इसको छोड़ो, फिर 3 हमको लाना है तो 3 कॉमन ले लो, 3 जब कॉमन लेंगे इसमें तो 3 बचेगा, यानी कॉमन का मतलब भाग देना, इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 का 9, यानी 3q स्क्वायर प्लस 3 का भाग 2q आया प्लस का 1। अब मैंने कहा था 3 का जो गुणांक है वही m है, तो यहाँ लिखेंगे माना क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, उपरयुक्त समीकरण में रखने पर क्या आएगा, जब ये यहाँ रख देंगे तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m प्लस 1 आया, यही निकालना था। समझ में आया। क्या लिखेंगे, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो कि a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप में है सिद्ध होता है, या अपनी भाषा में लिख देंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक 3m प्लस 1 के रूप का होगा, ये सिद्ध हो गया। समझ में आया। अब एक सवाल और बचता है जो घन वाला है, अभी बताता हूँ।
उसको भी देख लो। इसमें अभी आर का मान शर्त तीसरी भी देखनी है ना, 0 1 अभी 2 रखना है। शर्त नंबर 2 3, आर बराबर 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2 रखना है। आर बराबर पहले यहाँ तो था 3q प्लस आर, समीकरण नंबर 2। आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर 2 रखने पर तो यहाँ रखेंगे ए बराबर 3q प्लस 2। अब इसको हल करेंगे दोनों ओर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। उसी तरह सर दूसरे में क्या आया था, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेम उसी तरह क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर आएगा 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 इंटू ए का मान 3q प्लस बी का मान 2 हो गया। ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, q का पद पहले लिखेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, इसका आएगा 12q प्लस का 4। अब ए स्क्वायर बराबर, इसमें क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिखो ए स्क्वायर बराबर प्लस 1 है यहाँ पर तो हमको 1 बनाना है, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस का 3 प्लस का 1, कोई फर्क पड़ा क्या, 3 में एक जोड़ोगे 4 आ जाएगा। हमको सवाल बनाना है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 3 कॉमन आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 3 ले लो कॉमन, तो 3q स्क्वायर प्लस 3 चौको 12q प्लस 1 और प्लस 1, समझ में आया। इसको 3 का गुणांक जो होगा उसको मानेंगे m, तो मान लो m, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, समीकरण यहाँ पर मानोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर यहाँ m रख दोगे तो 3m प्लस 1, तीसरी शर्त में भी आया यानी सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया, किसी भी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में होता है, यही सिद्ध करना था। एक सवाल और बचता है जो पेपर में आता है, ये भी आएगा, जरूर आएगा, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, देखता हूं क्या है अगला सवाल। घन पूछा 9m प्लस 1 9m प्लस 8, यहाँ पर पूर्णांकों का वर्ग की जगह घन है, वर्ग की जगह घन, और रूप कितना है 9m प्लस 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, और अगला है 9m प्लस 8, 3 शर्तों में आएगा। समझ में आया। हमने बताया था वर्ग और घन वाले सवाल में b का मान कैसे निकालते हैं। यदि संख्या अभाज्य लिखी होती, जैसे 3 लिखी थी तो उसके गुणनखंड नहीं होते, तो b का मान मैंने 3 मान लिया, और यहाँ पर 9 लिखा है तो इसके अभाज्य गुणनखंड यानी 9 के
अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 इंटू 3, तो यहाँ पर m का मान क्या होगा, यानी कि b का मान क्या होगा, यहाँ पर b बराबर 3 होगा। b बराबर, बस b और r का मान मेन है सवाल, बाकी कुछ नहीं है। b ही और r का मान अगर आ गया तो आपको सवाल आ गया। b और r का मान मैंने बड़ी आसानी से बताया है। यदि वर्ग और घन वाले में यदि संख्याएं बड़ी लिखी हो, यानी 2 3 ना लिखी हो, तो उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और पिछली जो क्लास में बताया था, विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक और पूर्णांक वाले में जो उसका गुणांक होगा, q का जो गुणांक होगा वही b का मान होगा। वर्ग और घन में केवल अभाज्य, यदि संख्या बड़ी है तो अभाज्य गुणनखंड करके छोटी संख्या को हम b का मान मानेंगे। समझ में आया? छोटी संख्या का क्यों मानेंगे? क्योंकि उससे हमारा प्रश्न जो है छोटा लगेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर b का मान कितना होगा? 3 होगा। यदि b का मान 3 है तो r का मान क्या होगा? r का मान b से छोटा होगा और 0 से चालू होगा, यानी कि 0, 1 और 2। तो r के संभावित मान कितने हो गए? 0, 1 और 2। तो शर्तें कितनी बनेंगी? यानी 3 बार सवाल लगाना पड़ेगा। तो शर्त नंबर 1, r बराबर 0 रखने पर और b का मान 3। जब b का मान 3 रख दोगे यहाँ तो क्या हो जाएगा? 3q प्लस r, समीकरण नंबर दूसरा। अब r बराबर 0 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, r बराबर 0 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जब समीकरण नंबर 2 में r का मान रखोगे तो कितना आएगा? a बराबर 3q, r की जगह 0 रख दोगे तो a बराबर कितना आया? 3q। अब कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करना है। पिछली सवाल में क्या करना था? वर्ग। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों ओर घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब घन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a का क्यूब बराबर 3 का होल क्यूब, यानी a क्यूब बराबर, इसका क्यूब करोगे तो 3 त्रिका 9 तिया 27 क्यूब का क्यूब। समझ में आया? अब हमको 9m, यानी जो 9 का गुणांक होगा वही m होगा, तो हमें 9m के रूप में बनाना है। तो इसको पहले 9 के रूप में बनाओ। तो इसको हम a क्यूब लिख सकते हैं क्या? a क्यूब बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं का 9 गुणते 3 गुणते क्यू स्क्वायर, क्यूब, माफ करना, क्यूब के घाते 3। अब 9 तिया 27, इसमें कोई फर्क पड़ा क्या? इसको क्यों लिखा ऐसे? क्योंकि हमको 9m बनाना है सवाल के अकॉर्डिंग। क्या करेंगे? a क्यूब बराबर 9, जो 9m का गुणांक होगा, 9 का गुणांक वही m होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3q का क्यूब। फिर यहाँ लिखेंगे माना 3q का क्यूब बराबर m। इतना लिखने पर यहाँ पर 3q का क्यूब बराबर m उपयुक्त समीकरण में रखने पर, ये समीकरण बनाना यहाँ पर रख देंगे। तो a क्यूब बराबर 9 इंटू m बन गया। अब यहाँ लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप में है।
अतः सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m होगा। ये आपको लिखना है। समझ में आया? अब अगली शर्त में क्या करेंगे? शर्त नंबर 2, r का मान 1 रखेंगे, फिर हल करेंगे। फिर इसके बाद शर्त नंबर 3, r का मान 2 रखेंगे। 0 रखा, 1 रखेंगे, अब 2 रखेंगे। तो अब इसी तरह से अगला शर्त नंबर 2, r बराबर a समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे r बराबर a समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ये लिखना है आपको। तो जब रख दोगे तो a बराबर 3q + 1 समीकरण नंबर 3 बन गया। अब फिर से सवाल पढ़ेंगे। क्या कहता था? घन करना है हमको। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, यानी आप लिखोगे समीकरण का, यदि समीकरण नहीं डाल रहे हो तो यहाँ लिखोगे उपर्युक्त समीकरण का दोनों पक्षों का घन करने पर। फिर यहाँ घन करोगे तो क्या होगा? a³ बराबर 3q + 1 का होल क्यूब। अब फिर यहाँ बात आई, a + b का होल क्यूब फार्मूला क्या होगा? याद कर लो, a³ + b³ + 3ab पोस्ट में a + b। a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab पोस्ट में a + b। तो यहाँ से इसको इसी फॉर्मेट में बदलेंगे, फिर ए बी का मान रखेंगे। तो कैसे रखेंगे? देखो, a³ a + b का रूप हो गया, इसको a मान लो, इसको b मान लो। a का मान 3q, तो a³ करोगे 3 × 9 = 27 q³ 3 a³ हो गया। अब दूसरा b का क्यूब यानी 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। a³ + b³ + 3ab, 3 a का मान 3q, b का मान 1 पोस्ट में a + b, a + b यानी a 3q + b का मान 1। समझ में आया? 3a × b। अब इसको हल करेंगे। a³ बराबर 27 q³ 3 + a + 3 × 9, 3 × 9 q, फिर 3q + 1। अब इसका अंदर गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? 9q का 3q में गुणा होगा, यानी 9 का गुणा 3 में, 9 × 27 q का गुणा q में, स्क्वायर हो गया। अब इस 9q का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा? 9q ही आएगा। समझ में आया? 9 ठीक से लिख देते हैं, 9q ही आएगा। बाकी ये आप वही सही लिख लिए। समझ में आया? अब हमको 9m + 1 के रूप में बनाना है। तो 1 को केवल एक तरफ, q वाले एक तरफ, q वाले एक तरफ यानी 27 q³ 3 + 27 q² 2 + 9q, और प्लस का ये 1 सबसे आखिरी में लिखेंगे क्योंकि +1 के रूप में बनाना है। फिर 9m, 9 का गुणांक जो होगा वही, यानी 9 का गुणांक बनाना है। तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन ले लो, यानी 9 का इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा? 9 × 27 q³ 3 + 9 × 27 प्लस यहाँ पर q बचा प्लस का 1। समझ में आया? अब इसको क्या करेंगे? 3q³ 3q² + q = m
इसको मानेंगे, माना इतना बराबर यम, यहाँ लिखेंगे 3q क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस का q बराबर m। m जब मान लिया तो यहाँ पर रखोगे तो a क्यूब बराबर 9m प्लस का 1 आ गया ना। तो फिर से लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन जो कि 9 + 1 आया है, यूक्लिड प्रमेय का द्वारा सिद्ध होता है a क्यूब बराबर 9 + 1, ये आपको लिखना पड़ेगा। आया समझ में। अब शर्त नंबर 3, r का मान क्या रखेंगे 2। तो r बराबर शर्त नंबर 3, r बराबर 2 रखने पर, समीकरण नंबर 2 में r बराबर 2 रखोगे तो कितना आएगा, a बराबर 3q प्लस का 2। अब फिर से क्या करोगे, घन करोगे तो कितना आएगा, a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको दोनों पक्षों का घन करने पर। फिर इसको a मानोगे, b मानोगे, फार्मूला लगाओगे प्लस b का होल क्यूब, तो कितना आएगा, a क्यूब बराबर 3q का क्यूब करोगे तो 27 q के पावर 3, इसका 2 का क्यूब करोगे कितना आएगा 8 प्लस 3ab, यानी कि 3 तक का 9 दूना 18q प्लस a प्लस b यानी 3q प्लस का 2। समझ में आया। a प्लस b का होल क्यूब किया, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी 3q का क्यूब करोगे 27q के पावर 3, 2 का क्यूब 8, फिर 3ab यानी 3 का 9 दूनी 18, 3ab आया, पोस्ट में a प्लस b। समझ में आया। अब इसको हल करते हैं, 27q के पावर 3 प्लस 8 प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे 18 गुणते 3 q का गुणा q में तो 54, कितना है 18 54q स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16q। समझ में आया। 8 के रूप में बनाना है, इधर 9m। समझ में आया। तो 8 ये अपना यहाँ से पकड़ा, 8 सबसे आखिरी में लिखेंगे तो a क्यूब बराबर 27q के पावर 3, फिर इसके बाद q वाले एक तरफ 54q स्क्वायर प्लस 16q प्लस का 8। अब 9 कॉमन लेना है तो a क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लो, 9 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, इसमें 6 बार जाएगा और इसमें तो जाएगा नहीं। 18 दूनी 36 होता है यहाँ पर, तभी जा नहीं रहा था। 18 दूनी 36, 9 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार प्लस का 8। अब क्या करोगे, 9 का जो गुणांक होगा उसको यम मानोगे तो लिखेंगे माना 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर यम। उपर्युक्त समीकरण नंबर में रखने पर तो यहाँ मानेंगे यम बराबर 3q क्यूब प्लस का 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये मान लिया, यहाँ लिखेंगे माना। यम बराबर यहाँ रखने पर कितना आएगा, a के पावर 3 बराबर 9m प्लस 8 सिद्ध हो गया ना। फिर उसी तरह लिखेंगे। इस तरह के सवाल पेपर में एक सवाल जरूर आएगा 100%। तो आपको करना क्या है, ये लाइन तो आपको याद करनी है, ये लिखना ही लिखना है, फिर आपको b का मान निकालना है, r का मान, और हल करना है। समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले दिन अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।